क्या आप जानते हैं कि अपने पार्टनर को सिर्फ हाथ के जरिए संतुष्टि और चरम सुख ऑर्गेज्म तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? सच तो यह है कि 90% पुरुष इस टेक्निक को बिल्कुल गलत तरीके से करते हैं और पार्टनर को वो सुख नहीं दे पाते जिसकी वो हकदार है। अगर आप आज ये सही तरीका सीख लेते हैं तो यकीन मानिए आपके पार्टनर का सेटिस्फैक्शन लेवल 10 गुना बढ़ जाएगा। यह वो सीक्रेट स्किल है जो इंटरकोर्स से भी ज्यादा असरदार है, लेकिन इसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि मैं आपको वो बारीकियां बताऊंगी जो कोई और नहीं सिखाएगा। आखिर में 2 ऐसी स्पेशल टेक्निक्स हैं जो प्रोफेशनल्स रिकमेंड करते हैं। तो चलिए आज इस रात से पर्दा उठाते हैं और आपके रिलेशनशिप को और भी ज्यादा रोमांटिक बनाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रही हूं जो 90% पुरुषों को सही तरीके से नहीं आती। सबसे बड़ी बात, अगर आप ये सही तरीके से सीख लेते हो तो आपके पार्टनर की सेटिस्फैक्शन का लेवल 10 गुना बढ़ सकता है। ये वो स्किल है जो इंटरकोर्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई सिखाता नहीं। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, क्योंकि हर टिप बहुत वैल्यूएबल है। सबसे पहले बात समझिए कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। रिसर्च बताती है कि 75% महिलाएं सिर्फ पेनिट्रेशन से ऑर्गेज्म नहीं पा सकती, उन्हें क्लिटोरल स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। ज्यादातर पुरुष या तो इसे स्किप कर देते हैं या फिर इतने गलत तरीके से करते हैं कि पार्टनर को अनकंफर्टेबल या दर्द महसूस होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि सब तेज करना है, कुछ लोग बहुत रफ हो जाते हैं और कुछ लोगों को फीमेल एनाटॉमी की बेसिक नॉलेज भी नहीं होती। मुझे एक मैसेज मिला था एक लड़की का, जिसने लिखा कि उसका पार्टनर बहुत अच्छा इंसान है, उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिजिकली वह उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता। वजह यह नहीं थी कि वह कमजोर है, बल्कि वजह यह थी कि उसे सही टेक्निक नहीं पता थी। उसे लगता था कि बस जल्दी इन आउट करना ही सब कुछ है। उसे पता ही नहीं था कि फीमेल बॉडी कैसे काम करती है। दोस्तों, अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर नेहा, क्या सिर्फ हाथ का इस्तेमाल काफी है? तो मेरा जवाब है हाँ, अगर आपको सही बटन दबाना आता हो। असल में महिला की बॉडी एक वीणा की तरह होती है, जिसे बजाने के लिए उंगलियों में वो नजाकत और सही प्रेशर होना जरूरी है। ज्यादातर मर्द सोचते हैं कि बस जल्दी करना ही सब कुछ है, लेकिन यहाँ स्पीड से ज्यादा सेंसिटिविटी काम आती है। जब आप अपने पार्टनर के पास होते हैं तो आपकी छुअन टच में एक ठहराव होना चाहिए। जल्दबाजी करने से पार्टनर अनकंफर्टेबल हो सकती है। आपको समझना होगा कि हर महिला का शरीर अलग होता है। किसी को हल्का टच पसंद है तो किसी को थोड़ा फर्म प्रेशर। इसलिए जब आप शुरुआत करें तो सीधे मेन पॉइंट पर ना जाएं। पहले है तो किसी को थोड़ा फर्म प्रेशर। इसलिए जब आप शुरुआत करें तो सीधे मेन पॉइंट पर ना जाएं। पहले उनके पूरे शरीर को एक्सप्लोर करें, उनकी गर्दन, कान के पीछे और हाथों पर अपनी उंगलियां फेरें। इससे उनका शरीर रिलैक्स होता है और वो आपके टच को ज्यादा महसूस कर पाती हैं। याद रखिए, लुब्रिकेशन का रोल यहाँ सबसे बड़ा है। अगर एरिया ड्राई है तो आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, उन्हें दर्द ही होगा। इसलिए हमेशा वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट पास रखें। एक और बहुत जरूरी बात, अपनी पार्टनर की आंखों में देखें और उनके सांस लेने के तरीके को समझें। अगर उनकी सांसें तेज हो रही हैं तो समझ जाइए कि आप सही जा रहे हैं। कम्युनिकेशन यानी बातचीत को बीच में मत रोकिए। उनसे पूछिए कि उन्हें कहाँ और कैसा महसूस हो रहा है। शर्म को एक तरफ रखकर जब आप एक दूसरे की पसंद को समझेंगे, तभी असली चरम सुख मुमकिन है। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे बेसिक चीज है हाइजीन। आपके नेल्स छोटे और स्मूथ होने चाहिए, हाथ साफ होने चाहिए। वार्म वाटर और सोप से हैंड वॉश करिए। बैक्टीरिया का रिस्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आते हैं फीमेल एनाटॉमी के सबसे सेंसिटिव पार्ट पर, क्लिटोरिस। क्लिटोरिस जो वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर होता है, इसमें हजारों नर्व एंडिंग्स होती हैं। ये एक्सटर्नल पेनिस से भी ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए इसे हैंडल करने का तरीका बहुत जेंटल होना चाहिए। कभी भी डायरेक्ट जंप मत करिए। फोरप्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वह रेडी फील करे, अराउज्ड हो, तभी आप आगे जाएं। इसका साइन आप देख सकते हैं वेटनेस, ब्रीदिंग पैटर्न और बॉडी मूवमेंट से। स्टार्ट करें बहुत जेंटल और स्लो मूवमेंट से। पहले आउटर एरिया को, इनर थाइस को सॉफ्टली टच करिए, फिर धीरे धीरे क्लिटोरल एरिया की तरफ जाएं, सर्कुलर मोशन में बहुत लाइट प्रेशर के साथ। अगर पार्टनर कह रही है कि सही लग रहा है तो
उसी स्पीड पर कंटिन्यू करिए। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वेजाइनल पेनिट्रेशन की तरफ बढ़ें तो एक फिंगर से शुरुआत करिए। पाम ऊपर की तरफ रखते हुए अंदर जाकर कमे हियर मोशन बनाइए। ये जी स्पॉट को स्टिमुलेट करता है जो करीब 2 से 3 इंच अंदर फ्रंट वॉल पर होता है। याद रखिए, ये सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है, ये एक आर्ट है जिसे आप जितनी केयर और पेशेंस के साथ करेंगे उतना ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। प्रैक्टिस और ओपन कम्युनिकेशन ही एक खुशहाल बेडरूम लाइफ की चाबी है। सेशन के बाद भी पार्टनर से फीडबैक लीजिए। आफ्टर केयर बिल्कुल मत भूलिए। सेशन खत्म होने के बाद कडल करिए। जेंटल रहिए, अटेंटिव रहिए और अपने पार्टनर की खुशी को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही जरूरी वीडियो मिस न करें। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में बेझिझक पूछें, मैं पर्सनली रिप्लाई करती हूँ।